प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगा भूटान। राष्ट्र दिवस पर आयोजित होगा सम्मान समारोह। प्रधानमंत्री ने शहरों के वार्डों के बीच सफाई की सौंदर्य प्रतियोगिता कराने का किया आग्रह। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे पीएम। छत्तीसगढ़ में घटने लगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में केवल 32 नए मरीज मिले। और नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों ने लगाया पूरा जोर। 20 दिसंबर को होना है मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलो या द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यापलोक से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेयरिंग ने कहा कि भूटान नरेश जिग्मेंग खेसर नामग्याल वांगचुक ने देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की है। फेसबुक पर एक संदेश में भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि महामहिम भूटान नरेश ने इस बात का उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी शर्त के वर्षों की दोस्ती बनाए रखी और कोविड महामारी के दौरान विशेष रूप से उनके देश की मदद की है। डॉक्टर लोटे शेयरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वे एक महान आध्यात्मिक इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस सम्मान का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महापौरों को अपने शहर को जीवंत बनाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश के अन्य शहरों की प्रगति का रोड मैप होगा। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करें और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता भी करवाएं। अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करें कि जब फलाने सज्जन यहां मेयर थे या फलानी बहन यहां मेयर थी, तब ये शहर में ये काम हुआ था। एक याद बन जाएगी, एक दिशा बन जाएगी और हर किसी के मन में ये सपना भी रहना चाहिए, ये संकल्प भी रहना चाहिए और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुट जाना भी चाहिए। और जनता ने जब हम पर विश्वास रखा हो, नगर का पूरा दायित्व हमें दिया हो, तो हमें भी इसको भली भांति पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के महापौर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार फिर थमने लगी है। बीते 24 घंटों में 26,239 नमूनों की जांच हुई, जिनमें से केवल 32 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.12% रह गई है। प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश भर में इस दौरान 7,974 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। देश भर में अब तक 135 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 82 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 53 करोड़ 65 लाख से अधिक
दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और बेमेतरा जिले के एक गांव ने कोरोना के प्रति जागरूकता का एक नया उदाहरण पेश किया है। साजा तहसील के बुंदेली ग्राम पंचायत में सभी वयस्कों को टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं 60% लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। ऐसा करने वाला यह जिले का पहला गांव है। करीब 1980 जनसंख्या वाले ग्राम में बुंदेली और उसके आश्रित ग्राम पेंड्रावन में यह लक्ष्य हासिल करने के लिए समय समय पर टीकाकरण शिविर लगाए गए थे। ग्राम सचिव पंकज राजपूत ने बताया कि सरपंच, पंच, मितानिन और सचिव ने गांव के लोगों को महामारी के खतरे की जानकारी दी। लोगों को बताया गया कि टीका लगवा लेने से इस बीमारी से सुरक्षा मिलेगी। सबके माध्यम से घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझाइश दिया कि कोरोना के बचाव के लिए टीका लगाना निहायत आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में हम होने वाले कष्ट से बच सकें। लोगों ने हमारे समझाइश कर समझे और उन सब ने टीका लगवाया। इसी का परिणाम है कि आज ये ग्राम पंचायत बुंदेली 100% टीकाकृत हो गया है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत ने टीकाकरण का पूरा ब्यौरा भी अपने पास रखा है। जिनको टीके की दूसरी खुराक दी जानी शेष है, उन्हें पंचायत की ओर से टीकाकरण की संभावित तारीख याद दिलाई जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एक रोड शो का भी आयोजन किया गया। इधर भिलाई, रिसाली और चरौदा नगर निगमों के साथ जामुल नगर पालिका में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा ने रावाभाटा गायत्री मंदिर से मजदूर नगर तक रोड शो निकाला। यह कर्मा चौक और उर्ला बाजार क्षेत्र से भी होकर गुजरेगा। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश के तीनों राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सभी राजनीतिक दल बहुमत से जीत का दावा भी कर रहे हैं। नहीं करता कि 3 साल में कोई काम ही नहीं हुए। जो भी योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की योजना चल रही है, नल जल के पेयजल की योजना है तो केंद्र सरकार की नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की, नेशनल हाईवे की योजना बन रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार की इस 3 साल में भूपेश बघेल ने कोई काम नहीं किया। पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया वो बहुत बढ़िया है। सारी चीज़ उसमें आ गए हैं, चाहे ज़मीन के पट्टे की बात हो, भवन की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। तो उसका भी एक व्यापक असर जनता में, मतदाता में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के नगरीय निकायों में 20 दिसंबर को मतदान होना है और इसकी मतगणना 23 दिसंबर को होगी और उसी दिन विजेता की घोषणा भी कर दी जाएगी। सतनाम धर्म के प्रणेता बाबा गुरु घासीदास की जयंती की पूर्व संध्या पर राजधानी रायपुर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही गुरु के संदेश को प्रसारित करती झांकियां भी सड़क पर उतरीं। सत्य के प्रतीक सफेद वस्त्र पहने समाज के हजारों लोग इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। और आज सुबह से प्रदेश भर में बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ में सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित दूधाधारी मठ पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौ पूजन भी किया। उन्होंने गौ माता को माला पहनाकर चारा खिलाया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामसुंदर दास, कोटमी सोनार महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी, रतनपुर महामंडलेश्वर दिव्यकांत दास जी और मठ के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने स्वर्णिम विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। एक शाम शहीदों के नाम शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले रणबांकुरों को याद किया गया। आयोजन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार भी शामिल हुए। बिलासपुर पुलिस ने चिटफंड ठगी मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के शैलेंद्र बन गोस्वामी और उनकी पत्नी मंजुला गोस्वामी को गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया। बिलासपुर जिले में थाना कोटा, तोरवा, बिल्हा, रतनपुर, तखतपुर, सरकंडा, मस्तूरी और बिल्हा में 7 प्रकरण दर्ज हैं इनके खिलाफ। इसके अलावा धमतरी, कोरबा, सूरजपुर, रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा जिलों में भी इनके खिलाफ 10 अलग अलग मामले चल रहे हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगा भूटान। राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित होगा सम्मान समारोह। प्रधानमंत्री ने शहरों के वार्डों के बीच साफ सफाई की सौंदर्य प्रतियोगिता कराने का आग्रह किया। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे पीएम। छत्तीसगढ़ में घटने लगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में केवल 32 नए मरीज मिले। और नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों ने लगाया पूरा जोर। 20 दिसंबर को होना है मतदान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।